हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो भर्ती जो अभी हाल फिलहाल में ही इसके फॉर्म फिल किए गए हैं, इसके लिए और जो 5512 वैकेंसीज का मेंस एग्जाम पेंडिंग है, हम उसके लिए हिंदी शुरू कर रहे हैं। हम आज देखिए पहला दिन है, तो हम बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम पर। यानी आज इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं, यानी सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के दोस्तों। देखिए, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ठीक? तो जो हमारा लक्ष्य है दोस्तों हिंदी को शुरू करने का, देखिए सबसे पहले तो जूनियर असिस्टेंट जो 5512 वैकेंसीज पेंडिंग है 2022 के पेड्स है। आप जानते हैं इसके जो फॉर्म फिल हुए थे दोस्तों, 12 सितंबर 2023 से 3 अक्टूबर 2023 तक इसके फॉर्म फिल किए गए थे। और एलिजिबिलिटी रिजल्ट जो आया था इसका, यानी 2022 से जो कट ऑफ लगी थी प्री के लिए, वो 14 मार्च 2024 को लगी थी। तो 14 मार्च 2024 को जो भी बच्चे यानी 5512 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, तो उनके लिए हमारी जो वीडियो है यानी हिंदी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए 5512 वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट की बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, ठीक? और अभी हाल फिलहाल में ही दोस्तों जो जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म फिल किए गए हैं, यानी 23 दिसंबर 2024 से 22 जनवरी 2025 तक ये जो है फॉर्म फिल किए गए थे। और ये शुरू में तो देखिए 2702 वैकेंसीज निकली थी, लेकिन अब बढ़ाकर जो हो गई हैं 3284 कर दी गई हैं। इसका एग्जाम का नाम है दोस्तों 12 एग्जाम 2024, सही है। और ये 2023 के पैड से है। अभी इसका जो एलिजिबिलिटी रिजल्ट है वो पेंडिंग है और मेंस एग्जाम इसका पेंडिंग है दोस्तों। और आप जानते हैं स्टेनो यानी आशु लिपिक के लिए जो 13 एग्जाम 2024 है, इसकी भी दोस्तों शुरू में 661 वैकेंसीज थी, लेकिन अभी बढ़ाकर यानी 24 जनवरी 2024 को बढ़ाकर ये कर दी गई हैं 1224। तो स्टेनो में 1224 काफ़ी भर्ती होती हैं, यानी काफ़ी इसके पद हैं दोस्तों। तो एक तो देखिए जूनियर असिस्टेंट 5512 और जूनियर असिस्टेंट 3284 और आशु लिपिक यानी स्टेनो छः, ये जो है 1224 कुल पद के लिए हम हिंदी शुरू कर रहे हैं। यानी हमारा जो भी मेन मकसद है दोस्तों, वो इन्हीं 3 भर्तियों को लेकर है। तो हमारी जो हिंदी होगी दोस्तों, वो बिल्कुल ए से शुरू होगी और ज़ेड तक चलेगी। अगर आपने देखिए पूरी हिंदी हमारी पढ़ ली है, तो 99% तो दोस्तों हम इन भर्तियों को लेकर यानी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो को लेकर हम हिंदी शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी परीक्षा में आपको हिंदी देखने को मिलती है, तो आपका वहाँ से भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, यदि आपने हमारी पूरी हिंदी पढ़ ली। जो हमने ये क्लासेस बनाई हैं दोस्तों, ये देखिए चैप्टर वाइज़ बनाई हैं, यानी हम शुरू से लेकर चलेंगे और लास्ट तक, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से ही हिंदी को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो जो यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती है, इसके पर हम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको हिंदी देखने को मिलेगी 30 नंबर की, यानी 30 प्रश्न होंगे दोस्तों, 30 ही अंक होंगे, ठीक? सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी जो रीजनिंग है, यानी 15 15 प्रश्न होंगे 15 ही नंबर के। और सामान्य जानकारी यानी जीएस होगा, इसमें 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के, ठीक? कंप्यूटर इसमें देखिए 15 प्रश्न आएंगे 15 ही नंबर के। और जो यूपी से जीएस आएगा दोस्तों, वो है देखिए 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के। इस तरह से दोस्तों 100 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, 100 नंबर का ये पेपर होगा। और समय मिलेगा हमें 120 यानी 2 घंटे, 120 मिनट यानी 2 घंटे का हमारे पास समय होगा इस परीक्षा के लिए, ठीक? और इसमें नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ये था इसका सिलेबस। यानी देखिए यहाँ पर देखिए सिलेबस विस्तार से है, यानी हिंदी में क्या आएगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या होगा, सामान्य जानकारी में क्या होगा। ये आशा करता हूँ आपने अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। देखिए अभी हाल फिलहाल में ही 19 जनवरी 2025 को एक एग्जाम है 9 एग्जाम 2022, इसका पेपर हुआ था। उसमें देखिए 5 विकल्प वाले प्रश्न देखने को मिले थे। तो अब इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, ठीक? तो जैसे कीर्ति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसमें 5 विकल्प दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2-3 प्रश्न रखे हैं उस परीक्षा के, यानी 19 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ है, ताकि देखिए आप जान लें कि इस तरह से यानी 5 विकल्प हमें अब देखने को मिलने वाले हैं। देखिए ये प्रश्न है। अच्छा, हम क्या पढ़ेंगे अब, यानी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के लिए जो हमने हिंदी स्टार्ट की है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे, ठीक? कल से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी चैप्टर वाइज, यानी सबसे पहले हम वर्णमाला लेंगे, फिर उसके बाद वर्तनी, फिर संधि, इस तरह से हम यानी देखिए ए से शुरू करेंगे और जेड तक, ठीक? तो आप यहाँ पर हिंदी में दोस्तों जीरो से हीरो बनने वाले हैं। तो हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए मैंने पूरे इसको सिलेबस को दोस्तों इकाइयों में बांट दिया है। देखिए इकाई 1 में हम देखेंगे वर्ण विभाग,
और वर्ण विभाग में हम वर्णमाला और वर्तनी पर चर्चा करेंगे, यानी वर्तनी को मैंने वर्णमाला भाग 2 के नाम से यहाँ पर रखा है। इकाई 2 में दोस्तों शब्द विभाग रखा है, यानी शब्द निर्माण हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें देखिए संधि एवं संधि विच्छेद देखेंगे, समास एवं समास विग्रह देखेंगे, उपसर्ग प्रत्यय देखेंगे और शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए संधि यानी देखिए हिम प्लस आल्य, यानी हिम माने होता है बर्फ और आल्य माने होता है घर, यानी बर्फ का घर। इन 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द आपके सामने आता है हिमालय। तो इस तरह से देखिए संधि के माध्यम से एक नया शब्द देखने को मिला। ऐसे ही दोस्तों समास के माध्यम से भी नया शब्द बनता है, उपसर्ग के माध्यम से भी नया शब्द बनता है और प्रत्यय के माध्यम से भी नया शब्द बनता है। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय को दोस्तों शब्द निर्माण की विधि भी कहते हैं। ठीक, ये जो चारों हैं ये शब्द निर्माण की विधियाँ कहलाती हैं। शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे, जैसे उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो ये भी हम जो है ठीक से पढ़ेंगे। इकाई 3 में दोस्तों शब्दावली रखी है। शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में देखिए शब्दावली देखने को मिलती है। शब्दावली में हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द देखेंगे, विलोम शब्द देखेंगे, एकार्थक शब्द देखेंगे, अनेकार्थक शब्द देखेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ देखने वाले हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्द देखने वाले हैं, देशज विदेशज शब्द देखेंगे, विशेषण विशेष्य देखने वाले हैं। ठीक, देखिए एक तो हम क्लास चलाएंगे दोस्तों जो सब्जेक्टिव वाइज हमारी होगी, यानी वर्णमाला, संधि, समास इस तरह से, और उसके साथ-साथ पर्यायवाची मतलब शब्दावली भी थोड़ी-थोड़ी डेली बेसिस पर हम देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए शब्दावली क्या है, जितनी ज़्यादा याद होगी हमारा उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। तो हम रोज़ाना थोड़ी-थोड़ी शब्दावली को याद करते हुए चलेंगे, ठीक? साथ ही साथ इकाई 4 में पद विभाग हमने रखा है, यानी पद के भेद देखेंगे। इसमें हम संज्ञा एवं संज्ञा के भेद देखने वाले हैं। जब संज्ञा पढ़ेंगे दोस्तों तो यहीं पर हम लिंग, वचन, कारक देखने वाले हैं। देखिए जो कारक है दोस्तों इसको हम परसर्ग विभक्ति भी कहते हैं, यानी परसर्ग विभक्ति क्या है, कारक का ही दूसरा नाम है। यहाँ पर हम देखिए सर्वनाम भी देखेंगे, विशेषण एवं विशेषण के भेद देखेंगे, क्रिया एवं क्रिया के भेद देखेंगे और यहाँ पर ही देखिए क्रिया पक्ष, क्रिया वृत्ति और काल देखने वाले हैं। काल से भी प्रश्न आते हैं, ठीक? तो जो काल है दोस्तों वो क्रिया का ही पार्ट होता है। अविकारी शब्द देखेंगे। अब अविकारी शब्द में दोस्तों क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक देखने वाले हैं और एवं निपात देखेंगे। जो निपात है दोस्तों अविकारी शब्द का ही पार्ट है। विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस वाक्य शुद्धिकरण में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और वैसे भी यानी चिन्ह देखकर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक? तो विराम चिन्ह हम इकाई 4 में देखने वाले हैं। इकाई 5 में देखिए वाक्य विभाग देखेंगे, वाक्य विश्लेषण, उपवाक्य, वाच्य, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धिकरण, पदबंध एवं पद परिचय यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए जो शुद्धिकरण है दोस्तों ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक? अगर देखिए मैं कहूँ कि वाक्य शुद्धि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैं इस तरह से लिखूंगा, वाक्य शुद्धि से प्रश्न, ठीक? तो यहाँ पर देखिए शुद्धि में छोटी की मात्रा है ये ठीक है, लेकिन जब हम शुद्धिकरण लिखेंगे दोस्तों, शुद्धिकरण तब बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक? तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, यानी जब करण शब्द जुड़ेगा तो बड़ी ई की मात्रा आएगी और शुद्धि अगर अलग से लिखा जाएगा तो छोटी ई की मात्रा आएगी। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जैसे स्पष्टीकरण, तो ये स्पष्टीकरण यानी करण शब्द जुड़ गया तो देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। तो शुद्धिकरण, स्पष्टीकरण यहाँ पर बड़ी की मात्रा देखने को मिलेगी, ठीक? तो हमने इकाई 5 पर चर्चा कर ली है। इकाई 6 देखेंगे दोस्तों। इकाई 6 में साहित्यिक व्याकरण देखेंगे, अलंकार एवं अलंकार के प्रकार देखेंगे, रस एवं रस के प्रकार देखेंगे, छंद एवं छंद के प्रकार देखेंगे। इकाई 7 में रखा है दोस्तों मैंने हिंदी साहित्य के काल, रचनाकार हम रचनाएं देखने वाले हैं। हिंदी में सर्वप्रथम यानी हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, इस तरह से हिंदी में सर्वप्रथम चीजें देखने वाले हैं। पुरस्कार देखेंगे, अपठित गद्यांश पद्यांश देखने वाले हैं, विविध जो भी चीजें बचेंगी दोस्तों वो हम विविध में समेट लेंगे, ठीक? तो हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे ये मैंने यहाँ पर चर्चा कर दी है। अध्यायवार यानी चैप्टर वाइज आपके सामने प्रश्न रखे जाएंगे। इसके साथ ही साथ पिछले वर्षों के सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी, यानी पिछले अब तक जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर हो चुके हैं उन सभी के प्रश्नों पर चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। अच्छा क्लास कैसे होगी दोस्तों ये आपका प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पर जो क्लास आपको देखने को मिलेगी वो एमसीक्यू वाली होगी, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी देखिए जैसे हम वर्णमाला शुरू करेंगे तो वर्णमाला
से पहले हम प्रश्न रखेंगे, ठीक? हम देखिए जो थ्योरिकल क्लास नहीं करेंगे, हम करेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों के माध्यम से हम हिंदी को कवर करेंगे यहाँ पर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक? देखिए थ्योरिकल इसलिए नहीं कराएँगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर थ्योरिकल क्लास पर संयम दिखाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक? तो वहाँ पर बच्चों का जो है यानी आपका देखिए थोड़ा संयम नहीं देखने को मिलेगा अगर हम थ्योरिकल क्लास रखेंगे। ठीक, वहाँ पर क्या होगा, थोड़ी बोरियत महसूस होगी आपको। लेकिन जब हम एमसीक्यू से यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से आपको चैप्टर कवर कराएँगे और जब आपके सामने हम प्रश्न रखेंगे, तो वहाँ क्या होगी, प्रश्न का उत्तर जानने की आपकी इच्छा पैदा होगी, सही है? आपकी जिज्ञासा पैदा होगी, तो वहाँ पर आपका संयम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो क्लास होगी वो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से होगी, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से हम हिंदी को कवर करने वाले हैं। वो जो हमारा लक्ष्य है वो किन भर्तियों को लेकर है, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो को लेकर, यानी 5512 पहली वाली वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की और 3284 ये नई वाली और स्टेनो की जो 1224 है, ठीक? इन पदों के लिए जो हमने ये हिंदी शुरू की है, आशा करता हूँ आप हमसे जुड़े रहेंगे और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।